नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। मंगलवार के दिन कष्ट और परेशानी को दूर करने के लिए बहुत ही छोटा दुर्लभ सा यह उपाय है। देखिए, यह उपाय 5 गेहूं के दाने से आप सभी को करना है। किन चीज़ों से करना है? गेहूं के दाने लेंगे, मात्र 5 गेहूं के दाने से आप सभी इस उपाय को करके मंगलवार के दिन यदि आप सभी इस उपाय को करते हैं तो अपने जीवन से हर प्रकार के कष्ट, हर प्रकार की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। यह उपाय आप सभी के जीवन से सारी परेशानियों को दूर करेगा, सारे दुख दर्द को दूर करेगा। मात्र और मात्र एक बार आप सभी को इस उपाय को अवश्य रूप से करना चाहिए। जब भी आपको ध्यान आए कि मंगलवार का दिन आ रहा है, तो मंगलवार के दिन अपने जीवन से मंगल ग्रह से जुड़े हुए कष्टों को दूर करें। यानी कि आप अपने जीवन से मंगल ग्रह से जुड़े हुए कष्टों को तो दूर कर ही सकते हैं, साथ ही साथ भगवान गणेश जी को याद करते हुए अपने जीवन में आ रहे किसी भी प्रकार के विघ्न को, किसी भी प्रकार की बाधा या परेशानियों को, किसी भी काम में जो बाधा परेशानी आती है उनको भी दूर कर सकते हैं। तो 5 गेहूं के दाने से किस प्रकार से आप सभी को छोटा सा उपाय करना है, संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि जानेंगे और समझेंगे पूज्य गुरुदेव जी की ही अनुकंपा और कृपा से। तो चलिए जानते हैं और समझते हैं, लेकिन प्लीज उससे पहले वीडियो को लाइक अवश्य रूप से करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रूप से करिएगा। देखिए, जैसा कि हमने बात करी कि यह उपाय हम सभी को करना है मंगलवार के दिन, और मंगलवार के दिन हमें कौन कौन सी चीजें लेनी है अपने जीवन से हर प्रकार के कष्ट को, हमारे अंदर यदि कोई भी इच्छा मनोकामना हो, कोई भी व्यापार करने जा रहे हो, नौकरी करने जा रहे हो, घर में सुख शांति समृद्धि हो, घर में कलेश बहुत हो रहा हो, घर में बहुत ज्यादा पीड़ित रहते हैं, या फिर आप कोई विशेष अन्य किसी काम की भी बात कर लें, आपके कोई सा भी दूसरा काम हो, चाहे वह शिक्षा के क्षेत्र से ही हो, चाहे वह जमीन जगह जायदाद से संबंधित हो, या फिर आप अपने घर अपना कोई नया घर बना रहे हो, उसमें कोई ना कोई अड़चन परेशानी आ रही है, या फिर कहीं आप जमीन खरीदना चाह रहे हैं तो उसमें कोई परेशानी आ रही है, या फिर कोई कचहरी का काम है, कोर्ट का काम है, उसमें कोई परेशानी आ रही है, या फिर आपके दाम्पत्य जीवन में, रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं कोई परेशानी या रुकावट आ रही है जिससे कि अनबन बनी रहती है। तो ऐसे किसी भी काम में किसी भी प्रकार की कष्ट या बाधा को दूर करना चाह रहे हो तो आप सभी को यह उपाय अवश्य रूप से करना चाहिए। मात्र 5 गेहूं के दाने लेने हैं और तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के मंगलवार के दिन भगवान शिव जी के मंदिर पहुंचेंगे। क्या लेंगे? 5 गेहूं के दाने और 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के सुबह से लेकर के शाम तक में। जैसे ही शिव जी के मंदिर पहुंचते हैं यह सारी सामग्री लेकर के, तो सबसे पहले क्या करनी है कि आपको 5 गेहूं के दाने में से 4 गेहूं के दाने दिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग पर 4 गेहूं के दाने समर्पित करेंगे। गणेश जी वाले स्थान पर ओम गण गणपते नमः इस नाम मंत्र का जाप करते हुए साथ ही साथ आपको जल भी समर्पित कर देना है। 11 बार आप नाम मंत्र का जाप करेंगे और उसके बाद जल समर्पित कर देंगे। सबसे पहले 4 गेहूं के दाने रखें, फिर 11 बार नाम मंत्र का जाप करें और फिर जल समर्पित कर दें गणेश जी का ही नाम लेते हुए। ओम गम गणपते नमः। देखिए, जब आप भगवान गणेश जी का नाम लेते हैं तो आपके पास बुद्धि, विनय, विद्या, विवेक की प्राप्ति होती है। आपको एक अलग ही समक्ष, एक अलग ही दिशा, एक अलग ही दृष्टि मिलती है। किसी भी काम में कोई भी बाधा आ रही है उसको हल करने के लिए आपको एक समझदारी मिल जाती है, आपको उसका समाधान मिल जाता है, आपके अंदर एक ताकत, एक ऊर्जा आती है, एक शक्ति आती है उस परेशानी, उस विडंबना, उस समस्या से लड़ने के लिए, और आपकी समाधान, उस समाधान को आप स्वयं ही हल करने लगते हैं। ऐसी भगवान की आपके ऊपर अनुकंपा कृपा होती है। भगवान गणेश जी की कृपा से ऐसा कोई भी काम हो जो नहीं बन रहा है, जो सिद्ध नहीं हो पा रहा है, वह आपका कार्य सिद्ध होने लगता है। इसीलिए गणेश जी का एक नाम सिद्धि विनायक भी है, इसीलिए गणेश जी का एक नाम विघ्नहर्ता भी है। तो आपके विघ्न को हरते हैं, आपके कार्य को भी सिद्ध करते हैं। तो 4 गेहूं के दाने आपने गणेश जी के स्थान पर रख करके ओम गण गणपति नाम का जाप करते हुए 1 लोटा शुद्ध जल में से थोड़ा सा जल आपने समर्पित कर दिया है। बचा हुआ जो आपके पास 1 गेहूं का दाना है, अब इस 1 गेहूं के दाने को आप इस जल के पात्र में मिलाएंगे, और जैसे ही जल के पात्र में मिलाते हैं तो आपको मंगलेश्वर और श्रम्भेश्वर इन दोनों मंत्रों का निरंतर जाप करना है। निरंतर यानी कि एक के बाद एक। पहले मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, फिर श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, फिर मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे, फिर श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे। इन दोनों नामों को एक के बाद एक लेते हुए आपको यह 1 गेहूं का दाना इस जल के पात्र में मिला करके भगवान शिव जी के शिवलिंग पर संपूर्ण रूप से जलाभिषेक कर देना है। देखिए, जब आप जलाभिषेक करते हैं मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए, तो संपूर्ण रूप से आपके जीवन से मंगल ग्रह से जुड़े हुए दोष दूर होते हैं, और श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए तो आपके जीवन में जो परेशानी विडंबनाएं आ रही थी वह दूर होती है, और आपके अंदर एक तेज, एक ऊर्जा और आपको एक अलग ही शक्ति मिलती है अपने कार्य को करने के लिए, परिपूर्ण करने के लिए, उस कार्य में आ रही परेशानी बाधाओं को लड़ने के लिए, बुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, नकारात्मक शक्तियों से लड़ने के लिए। और कोई भी काम हो, चाहे दाम्पत्य जीवन का हो, चाहे रिश्तेदारी में आपके घर परिवार में कोई परेशानी विडंबना आ रही हो, चाहे कोई कलेश हो, यानी कि आपके परिवार में किसी से नहीं बन रही है, उसमें कोई ना कोई लड़ाई झगड़े, किसी न किसी कारणवश कोई आपस में अनबन हो गई है, या फिर कहीं जगह जमीन जायदाद की समस्या है, या फिर आपके कोर्ट कचहरी से कोई समस्या है, या फिर आप अपना घर बनाना चाह रहे हो उसमें कहीं ना कहीं पैसों की समस्या आ रही है, या फिर आपने किसी को पैसे दिए हैं वह व्यक्ति आपका पैसा वापस नहीं कर रहा है, उसके लिए आपके मन में कोई ना कोई परेशानी या कोई ना कोई संकोच बना हुआ है। तो ऐसी कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप सभी को एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। मंगलेश्वर और श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेते हुए संपूर्ण 1 लोटा जल समर्पित कर देना है। उसके बाद अपनी प्रार्थना, अपनी याचना, अपनी विनती कहनी है भगवान शिव जी से और भगवान गणेश जी से। मंगलेश्वर महादेव जी का नाम लेते हैं तो मंगल ग्रह से जुड़े हुए सभी दोष दूर होते हैं। भगवान बजरंग बली जी की अनुकंपा कृपा बरसती है। श्रम्भेश्वर महादेव जी का नाम लेंगे तो भगवान शिव जी की कृपा से आपके हर कार्यों का समाधान आपको खुद ब खुद मिलने लगता है, और आप उस कार्य को खुद ब खुद, आप उस कार्य की जो समाधान है करने लगते हैं, और आप उस कार्य को खुद से ही हल कर लेते हैं,
और आप भी उस काम में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। तो बहुत ही छोटी सरल सी विधि थी कि किस प्रकार से मंगलवार के दिन 5 गेहूं के दाने से चुपचाप तरीके से रख करके 5 गेहूं के दाने शिवलिंग पर रख करके आप अपनी इस उपाय को संपूर्ण रूप से सफल बनाते हैं और किसी भी कार्य को, किसी भी कष्ट को, किसी भी परेशानियों को, किसी भी काम से दूर करके भगवान गणेश जी की कृपा से उस कार्य के विघ्नों को हर करके, यानी कि उस कार्य के विघ्न को गणेश जी हरते हैं और उस कार्य को सिद्ध बनाते हैं। गणेश जी की अनुकंपा कृपा आपके ऊपर बरसती है। तो बहुत ही छोटा सा यह दुर्लभ सा उपाय था। इस उपाय को जरूर करिएगा। संपूर्ण विधि जानिए और समझिए गुरुजी द्वारा बताई गई इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करता हूँ आप सभी समझ गए होंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।